नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आया वो रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका वह है विजातीय छांटना, वर्गीकरण या असंगत का चयन, बेमेल छांटना या विषम छांटना से रिलेटेड है आपके सामने। और आज इसका ये तीसरा वीडियो, इससे पहले 2 क्लास हम ले चुके हैं आपके सामने, और तीसरा वीडियो आज संख्याओं बेमेल के बारे में। इससे पहले नामों में बेमेल कर चुके हैं, अक्षरों में बेमेल कर चुके हैं, और आज की क्लास के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आपके सामने संख्याओं में बेमेल के बारे में। तो संख्याओं में बेमेल जिस प्रकार से नामों में होता है, अक्षरों में होता है, उसी प्रकार संख्याओं में बेमेल होता है। एक बात गांठ बांध लेना, काम वही करना जो वहाँ पर किया था। दिए गए 4 विकल्पों में 3 किसी न किसी प्रकार समान होंगे, अतः उनका एक समूह बनेगा। एक ऐसा होगा जो समूह में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो वो आपको चेंज करना है या फिर वो आपको आंसर करना है। सिंपल सी बात है, इस प्रकार से आपको डिनोट करने हैं। तो नंबर ऑफ वैरायटी के काफ़ी अच्छे एग्जाम क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे समझते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़िया रहेगी। बिल्कुल स्लोली आराम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और काफ़ी अच्छे समझेंगे। तो सब अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन लाए जितने एग्जाम में सोचे गए हैं। फिर इन वैरायटियों को देखते हुए इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन मत मानिए आप। प्रैक्टिस वेरिएंट प्रोग्राम में इनके जरिए आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनके जरिए एग्जाम में कोई बना के भी क्वेश्चन दे दे और कोई से भी अच्छा क्वेश्चन दे दे, तब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है और काफ़ी अच्छा आपके सामने। तो चलो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, और क्वेश्चनों के साथ एक एक नई बात आपको सीखने को मिल जाएगी। और करना वही है जो अपन कह रहे हैं आपके सामने। दिए गए 4 विकल्पों में 3 किसी न किसी प्रकार समान होंगे, अतः उनका एक समूह बनेगा। एक ऐसा होगा जो समूह में नहीं आएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में आते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है अपना, 63, 84, 91 और 65। अगर आप नोटिस करेंगे तो दी गई संख्याओं में पहली संख्या में 7 का भाग जा रहा है। देखो, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 7। लेकिन आप कहते हैं कि इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। तो 100% वेरिएंट है, आप कह सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार ढंग से कह सकते हैं कि इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग जा रहा है। ये तीनों में समरूपता है, मतलब समानता है, एक समानता पाई जा रही है कि तीनों में 7 का भाग जा रहा है। लेकिन ये लास्ट संख्या दे रखी है 65, इसमें 7 का भाग नहीं जाता है। तो दीज 3 संख्या डिवाइडेड बाय 7, ये 3 नंबर्स जो है वो 7 से डिवाइड है, और ये आपका 7 से भाग नहीं जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया? तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी अप्रोच था। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में किस प्रकार से बेमेल है वो भी अपन नोटिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे आपके सामने, तो देखो प्रैक्टिकली यहाँ 39 दे रखा है, 27 दे रखा है, 48 दे रखा है, और ये दे रखा है आपके सामने। अब अपन इसमें भी भाग लगा के देख लेगा, गौर से देखेगा तो 3 का भाग लगा के आप देखेंगे तो 3 का भाग तो सब में जा रहा है। देखो पॉसिबल है कि आप सब में 3 का भाग लगा सकते हैं, तो सब में 3 का भाग जा रहा है ना। तो 3 का भाग लगा के तो अपन देख नहीं सकते। अब आगे देखिए आप, अगर हम बात करें आपके सामने 39, 27, 48 और 42, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही होगी। तो आप नोटिस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर, अगर अपन जोड़े, अंकों को जोड़े, तब भी यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, और यहाँ पर 6 हो रहा है, और यहाँ पर आपका 12 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, भाग 3 का जो दे रहे हैं अपन, उनमें सबका भाग जा भी रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी अप्रोच नहीं, और काफ़ी आसानी से हम कर पा रहे हैं। तो 12 में 4 का भाग जाते हैं जोड़ने के बाद, यहाँ पर भी कह सकते हैं 12 में 4 का भाग चलेगा, 6 में नहीं जाएगा, और यहाँ 9 में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से वैसे भी नहीं कर सकते, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो जैसे कुछ और सोचोगे आप, जब प्रैक्टिकल अप्रोच बात करो, जैसे कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका भाग क्लियरली नोटिस हो रहा हो आपका, देखिए तो आप देखो 13 तिया 39, इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं 13 और 3 है, यहाँ 9 तिया 27, और यहाँ पर आप कह सकते हो 16 तिया 48, यहाँ 9 तिया 27 है, 16 तिया 48 है, और ये 6 सत्ते 42 है। ऐसे कह सकते हैं अपन, अगर बात करोगे आप तो 6 सत्ते 42, और यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से अपन ने दिया आपके सामने 39। तो देखो अगर यहाँ पर अपन जोड़ने की बात करें तो क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अप्रोच क्वेश्चन है। तो अपन जोड़ने की बात करें उस हिसाब से वेरिएंट नहीं बना सकते, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा फिर इसमें, है ना। संख्याओं का फेयर है और संख्याओं की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में दे रखी है। अब देखिए आप, तो यहाँ पर आप कहेंगे 12 जोड़ने पर, यहाँ पर आपका हो रहा है 11, देखो देखना यहाँ 11, यहाँ हो रहा है आपका 12, जोड़ने पर कैसे, यहाँ 6 हो रहा है आपका, और यहाँ जोड़ने पर आपका 12 हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करो, ये सब कौन सी संख्या है, सम संख्या कह सकते हो, ये विषम संख्या हो रही है। तो बेमेल करने के देखो हजारों तरीके होते हैं, इस प्रकार से भी अपन बेमेल कर सकते हैं। सारी सम संख्या हो रही है, और ये आपकी यूँ कह सकते हो, विषम संख्या भी कह सकते हो, या फिर आप इसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन। अब आते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसमें क्या हो रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, तो अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ हो रहा है आपका 72, यहाँ 96 है, यहाँ 28 है, और यहाँ 82 दे रखा है। अगर भाग लगाओ आप तो सबके भाग में देखो 14 का भाग लगाओ, 14 14 56 14 70, तो 14 का भाग नहीं जा रहा। अगर नोटिस करो तो प्रैक्टिकली वेरिएंट है, तो आप 3 का भाग लगा के देख सकते हैं। तो 3 का भाग लगाइए,
देखो 2 3 6 4 3 12, 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। अब 4 का लगा सकते हैं, 4 का लगा के देख लीजिए, तो 4 7 चौक 28, 2 चौक 8, 4 चौक 16, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है आपका, और इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये सब डिवाइडेड बाय 4 है, सब में 4 का भाग जा रहा है और इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए बेमेल हो गया। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। अब आगे देखिए और क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ 48 है, यहाँ 24 है, यहाँ 15 है। अगर आप गौर से देखो और यहाँ 65 हो गया आपके सामने, तो वही तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप 3 का भाग लगाओ तो इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, लेकिन इसमें 3 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नॉट डिवाइडेड बाय 3, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आपका ये बेमेल हो गया। बिल्कुल सिंपल कर दिया और काफ़ी इजीली अपन ने अप्रोच कर दिया आपके सामने, इस प्रकार से हो जाएगा वो। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो गौर से देखिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर ले अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा जो अंक पहले अंक का दुगुना देखो आप, तो अगर ऐसा करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं दूसरा जो अंक है वो पहले अंक का दुगुना है, इस प्रकार या फिर कह सकते हैं इससे गुणा करने पर आ रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी। यहाँ पर देखिए आप, और संख्याओं को देखिए आप, यहाँ दे रखी संख्या आपकी 1392 संख्या है, ये 414 दे रखा है और 326 दे रखा है आपको, है ना यहाँ पर, और ये दे रखा है आपको। तो प्रैक्टिकली अप्रोच अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सब में देखो ये संख्या नंबर ऑफ वेरिएंट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 12 14 हो गया, यहाँ जोड़ोगे 8 11 हो गया, और यहाँ 9 हो गया आपके सामने। लेकिन यहाँ अंकों की संख्या वैसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा अंकों की संख्या के हिसाब से आप बेमेल कर सकते हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं हम, है ना। इसमें अंक ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ अंकों की संख्या 4 है इसलिए बेमेल हो गया, इनमें सब में 3 3 अंक है इसलिए भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी वेराइटी अपन कह सकते हैं। या फिर अगर यूँ कहो आपके सामने इसको 392 मान के क्वेश्चन करें, मान लो इसको कोष्टक कर देते हैं, इसको 392 कर देते हैं अपन, तो ये अंक हो जाएंगे आपके सामने। आप जोड़ कर देख लो, इसमें 14 हो रहा है, यहाँ भी 14 हो रहा है आपका, जोड़ के देखो आप, और यहाँ देखोगे आप तो देखो आप जोड़ के देखिए आप, गुणा करके देख लीजिए, जोड़ कर देख लीजिए, सिंपली बात है। तो पहले जोड़ कर देख लेते हैं अपन, ये 14 हो रहा है, ये भी 14 हो रहा है, और इसको देखोगे आप तो 11 हो रहा है, और ये आपका 9 हो रहा है ना। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, इस सब बात जो संख्याओं को पॉसिबिलिटी है, और ये जो संख्या है आपकी ये अलग है आपके सामने, मतलब ये वाली। इस प्रकार से आप किसी ने कहा से डबल करके भी कर सकते हैं, तो कुछ और वेरिएंट है उससे भी कर सकते हैं। देखिए आप, तो यहाँ देखो आप, ये पहली संख्या, अगर इसका ये दुगुना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर दुगुना नहीं है, यहाँ पर गुणा हो रहा है ना। तो इस दुगने और गुणे से भी अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो मतलब भाज्य अभाज्य से वेरिएंट करना पड़ेगा आपको एक संख्या जोड़ने पर। जैसे 8 11, यहाँ पर 11 आ रहा है, एक अभाज्य संख्या आ रही जोड़ने पर। तो ऐसे क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो बस अपन जोड़ के देख रहे हैं अंकों को। तो यहाँ जोड़ के देखा था अपना 14 आ गया था, यहाँ जोड़ के देखने पर 9 आ रहा है, और यहाँ जोड़ के देखने पर अपना 14 आ रहा है। मतलब सब ये भाज्य संख्या है, इनके गुणनखंड होते हैं, लेकिन आप जानते हैं इसके गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए अपन ने इसको अलग कर दिया। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच किया अपन ने। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो बिल्कुल सिंपल कर दिया और काफ़ी इजीली कर दिया दोस्तों। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो इसको गौर से देखिएगा आप, इसको गौर से अगर हम देखना चाहेंगे तो आप नोटिस करना, ये 12 है और ये 15 है, ठीक है, और ये 18 और ये 30 है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये यहाँ पर इनके बीच में प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे आप, तो ये 12 और 15, ये 3 आएगा, और यहाँ पर देखोगे आप ये 12 आएगा, और यहाँ पर देखोगे 27 3 18 आएगा। मतलब अगर इनको नोटिस करोगे, इनमें कॉमन गुणनखंड है तीनों में 3, मतलब 3 एक ऐसा है जो कॉमन गुणनखंड है, 3 का भाग समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ 10 आ रहा है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, मतलब 3 का भाग नहीं जा रहा है इसमें 10 में, बाकी सब में 3 का भाग जा रहा है, 3 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, 18 में जा रहा है, इसलिए आपका बेमेल हो गया। जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी तरीके से कर दिया दोस्तों अपन ने। तो चलो देखिए, अब आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, हमारी क्लासों को रेगुलर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, है ना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो ठीक शाम को 6 बजे आपको रोजाना मिल सके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, गौर से देखिए। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 9611732426 इस प्रकार से हो रहा है। तो अंकों को जोड़ेंगे अपन, 9 से 15 2 17, तो यहाँ पर 17 हो रहा है, 10 और ये 16 हो रहा है आपका, और यहाँ जोड़ोगे 8, और 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 17, यहाँ भी 17 हो गया, 8 8 13 17, तो यहाँ 17 हो गया, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 17 हो गया, लेकिन यहाँ 16 हो गया आपका। अंकों को जोड़ने के बाद यहाँ पर आपको 16 दिखाई दे रहा है, और अंकों को जोड़ने के बाद जब यहाँ 16 दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर ये हो गया दोस्तों। सब में अंकों का जोड़ 17 आ रहा है और इसमें 16 आ रहा है आपका। इस प्रकार से जो आंसर पॉसिबिलिटी जो बन रही है आपकी, वो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। इसके बाद यहाँ अंतर कर लो, यहाँ 8 का अंतर आ रहा है, और यहाँ भी 8 का अंतर आ रहा है, और यहाँ देखेंगे आप 5 3 8 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे 7, यहाँ पर पॉसिबल बनाएंगे आपका 8 का अंतर हो रहा है,
लेकिन एक खास बात और नोटिस करनी पड़ेगी आपको, 8-8 का अंतर तो सब में दिख रहा है आपको, 7-8, यहाँ भी 8 का अंतर, यहाँ भी 8 का अंतर, यहाँ भी 8 का अंतर। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ ऐसी संख्या है आपके सामने, दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ पर इसमें भाग जाएगा 3 का, यहाँ भी जा रहा है दोनों में, एक में यहाँ में किसी में जा रहा है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही अभाज्य संख्या है, या फिर एक आगे वाली अभाज्य संख्या है। तो यूँ समझ लो कि इसमें पीछे वाली संख्या जो गुणनखंड वाली है ना। तो प्रैक्टिकली अप्रोच बात करें तो कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सब में 8 आ रहा है, जोड़ने अंतर करने पर 8 आ रहा आपका। तो प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से बात कर सकते हैं अपन, तो कोई और तरीका ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो अंतर 8 का कर दिया, 8 कर दिया, 8 कर दिया, यहाँ पर 8 कर दिया आपके सामने, है ना। तो 8 वाले तरीके से अपन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सेम ऑफ पेरेंट हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा, ये 19 एक अभाज्य संख्या है फर्स्ट नंबर पे, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो देखो इसमें एक अभाज्य संख्या आ रही है, इसमें एक अभाज्य संख्या आ रही है ना। इसमें देखो अभाज्य संख्या नहीं है, 15, 23 एक अभाज्य संख्या है ना यहाँ पर, और इसमें आपको 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 19 अभाज्य संख्या है। इसमें दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। तो एक अभाज्य संख्या है थी, इसलिए ऐसा हो गया, और इसमें एक भी अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए ऐसा हो गया आपके सामने। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये 8 का स्क्वायर आपके सामने, ये 6 का स्क्वायर आपके सामने, तो ये 7 का स्क्वायर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये गलत है, इसलिए आप कह सकते हो ये बेमेल हो गया। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से अपन ने कर दिया दोस्तों। ये वर्ग हो रहा था सबका, अरे ये वर्ग नहीं है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं करी अपन ने, काफ़ी आसानी से किया और काफ़ी ईजी से किया। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी धीरे चल रहे हैं, तो आसानी से आप समझते जाइए। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको गौर से देखेंगे आप, तो नोटिस करना इन दोनों संख्याओं, तो आप नोटिस करेंगे 9 और 7, तो 9 में से 7 गया, कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर करो, ये बीच वाली संख्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या लानी है। यहाँ पे देखो 13 और 7, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, तो 13 और 7 का अंतर कितना आ गया 6, और 6 का स्क्वायर है वो बीच वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पर कीजिए आप 11 और 7, इन दोनों का अंतर है 4, और 4 का स्क्वायर आप 16 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ की बात करें पर इन दोनों का अंतर 4 है, और 4 का स्क्वायर ये 25 नहीं होता है, इसलिए आपका बेमेल ये हो गया। मतलब इन दोनों को संख्याओं का अंतर है, बीच की संख्या का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से नोटिस भी कर सकते हैं, बीच में सभी जगह पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो सब जगह पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, और एग्जाम के साथ काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, और पॉसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। तो चलो देखिए, इनके बारे में बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें 12 का अंतर है, यहाँ पर 12 का अंतर है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखो 4, ये भी 12 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो 24 का अंतर आ गया आपके सामने, ठीक है। तो ये ज़्यादा अंतर हो रहा है, सब में 12 का अंतर हो रहा है, इसलिए बेमेल हो गया। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, और ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वास्तव में वीडियो अच्छा हो, तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो ठीक शाम को 6 बजे मैथ रीजनिंग का आपको मिलते रहें, और हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके, और हमारा 13 साल का जो अनुभव ऑफलाइन क्लासेज में वो आपके काम आ सके दोस्तों, आपके दोस्तों को भी काम आ सके। और जो गरीब बच्चे उनको जरूर बताइए दोस्तों, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।